आप देख रहे हैं न्यूज जन संदेश, आपकी आवाज हम। एनआरईसी महाविद्यालय में आप प्रतिरूप के बीच एसडीएम के नेतृत्व में आयोजित की गई बैठक। मनमानी और अनदेखी के लगाए गए आरोप। आपको बता दें कि एनआरईसी महाविद्यालय में आरोप प्रत्यारोप के बीच एसडीएम के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई। प्रबंधन समिति की मौजूदगी में छात्रों एवं शिक्षकों ने प्राचार्य एवं प्रबंध समिति के सचिव पर लगाए मनमानी और अनदेखी के आरोप। महाविद्यालय से संबंधित समस्या और मूलभूत सुविधाओं पर हुआ विचार। परिसर की नियमित सफाई, पूछताछ केंद्र, न्यू पेंशन स्कीम का भुगतान, लैब के लिए रासायनिक पदार्थ, कॉमन नोटिस बोर्ड जैसे मुद्दों पर बनी सहमति। एसडीएम ने दिए निर्देश, बाहरी व्यक्तियों का परिसर प्रवेश करे वर्जित। अन्य समस्याओं के समाधान के लिए आगामी दिनों में होगी बैठक। 1 सप्ताह में छात्र संबंधित मांग को पूर्ण करने का एसडीएम ने दिया आश्वासन। विगत दिनों से महाविद्यालय में छात्र एवं शिक्षक विभिन्न मांगों को लेकर कर रहे थे धरना प्रदर्शन। खुर्जा के एनआरईसी महाविद्यालय में हुई बैठक में शामिल हुए शिक्षक व छात्र नेता। सर, जो बच्चे बता रहे हैं मार्क्स को लेकर, क्या है पूरा मामला सर? देखिए, ऐसा है, जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हुआ था उसके मार्क्स हमने 28 मई को ऑफिस को रिसीव करा दिए थे। उसके बाद वो मार्क्स यूनिवर्सिटी जाते हैं। वो यूनिवर्सिटी गए नहीं गए हमें नहीं पता, क्योंकि वो जानकारी हमें नहीं होती है। कौन से विभाग या कौन से सेमेस्टर? केमिस्ट्री के हमारे बीएससी के मार्क्स थे, जिसकी रिसीविंग भी हमारे पास है, जिसे एसडीएम साहब को हमने दिखाया भी कि हम तो अपनी ओर से दे चुके थे। अब उसका रिजल्ट अगर 14 सितंबर में आ रहा है तो ये या तो कॉलेज का प्रशासन पता कर सकता है या विश्वविद्यालय बता सकता है कि कहाँ वो मार्क्स नहीं है, क्योंकि किसी भी मार्क्स को एग्ज़ाम होने के बाद विभाग अपने पास नहीं रख सकता, क्योंकि वो गोपनीय विषय है। वो एक अपराध है, हम उसे रख भी नहीं सकते अपने पास। और अभी मैं बता दूँ, 2 प्रैक्टिकल मेरे यहाँ के रह गए हैं, जिसके लिए मैंने कई बार मौखिक रूप से भी कहा और 3 सितंबर को मैंने लिखित में भी 20,000 रुपये की डिमांड की थी कि कुछ केमिकल मेरे पास एब्सेंट हैं जिन्हें मुझे लेके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कराना है, जिसकी सैंक्शन मुझे अभी बताया गया। वहाँ सब लोग थे कि शायद हो गई है, 2-4 दिन में मिल जाएगी। ये बात दूसरी है कि मुझे सैंक्शन तो नहीं मिली कॉलेज से, चेतावनी पत्र ज़रूर मिल गया, आरोप पत्र मुझे दिया गया, जबकि मुझे सैंक्शन मिलनी थी। कितने समय से वो नहीं है केमिकल तो उस प्रैक्टिकल के लिए नहीं है ना। अभी जो भौतिक सत्यापन आप लोग करवा सकते हैं। और देखिए, केमिकल एक ऐसी चीज़ है जो हर प्रैक्टिकल के बाद ख़त्म होता है, फिर आता है। ये एक रेगुलर प्रोसेस है। एनपीएस क्या है सर? एनपीएस तो न्यू पेंशन स्कीम का है। जो हमारे नए साथी हैं, इनकी न्यू पेंशन स्कीम का जो धन है वो अभी तक उनके खातों में नहीं है, जिससे उन्हें बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, जिसकी गणना प्रॉपर नहीं हो रही है। और बजट आने के बावजूद, महाविद्यालय में आने के बावजूद भी उनके खातों में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। हमारे साथियों को बड़ा भारी नुकसान है। 2 साल से हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं। नेहा का जिक्र करो। और हमारे यहाँ एक शिक्षिका हैं फिजिक्स में, नेहा जी, जिन्हें काफ़ी ज़्यादा, जिनकी तबीयत ख़राब है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। तो हमारे एक शिक्षक कल्याण कोष होता है, हमने मांग की थी कि उस शिक्षक कल्याण कोष से उनकी सहायता की जाए। वो अभी तक नहीं हुआ। केवल शिक्षकों ने आपस में ही कंट्रीब्यूट करके उन्हें किया। अगर शिक्षक कल्याण कोष से किसी को ऐसी विषम परिस्थिति में भी अगर लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो हमें नहीं लगता कि फिर जिस काम के लिए हम लोग अपने हर काम में से पैसे कटवाते हैं, शिक्षक कल्याण कोष का जो पैसा है, हम लोग कॉपी जांचेंगे, प्रैक्टिकल लेंगे, जो भी रेम्युनरेशन है उसका एक परसेंटेज कटता है। ये पैसा कहीं से मिलता नहीं है, ये हमारा ही है। हम अपनी एक साथी के लिए उसे चाहते हैं कि उस पर खर्च हो, कोई अपने लिए नहीं चाह रहा। इसके बावजूद उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। बड़ा दुखद है और अमानवीय है। दुखद। उस अकाउंट का हिसाब भी, हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि उसका कोई हिसाब नहीं दिया जा रहा है हम लोग, और ये वर्षों से मांग चल रही है। कुछ घपला उसके अंदर कहीं ना कहीं है। और कहते हैं यदि हम सही हैं, और कॉलेज के प्रशासन का केवल एक काम रह गया है, शिक्षकों को कैसे काम न कर पाएं, कर्मचारी कैसे काम न कर पाएं, टारगेट किया जाए, उन्हें लेटर दिए जाए, सुविधा ना दी जाए। जो भी बात उठाता है, क्लासरूम्स की, लैब्स की, सबकी स्थिति आप देख सकते हैं वहाँ क्या कंडीशन है और हम लोग किस कंडीशन में काम कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू सर। आज कॉलेज प्रबंधन की मीटिंग हुई, एसडीएम ने मीटिंग ली है जी। किन किन मुद्दों को रखा गया है और किन किन मुद्दों का समाधान भी हुआ है? देखिए, मुद्दे तो विगत लंबे समय से प्रशासनिक लेवल के जो हैं वो चल ही रहे हैं। ये तो प्रशासन की बड़ी अच्छी पहल रही, कोशिश की गई, लेकिन अफसोस इसमें ये रहा कि हमारे जो मैनेजमेंट के जो प्रबंधन के सचिव हैं डॉक्टर मनोज गोविल साहब,
उनकी अनुपस्थिति जो है वाकई में ये अफसोसजनक रही, क्योंकि इतने बड़े आंदोलन के बाद जहाँ पर छात्र भी परेशान हैं, कल कर्मचारी संघ भी हमारे साथ था, शिक्षक भी हम लोग साथ थे, वहाँ पर मतलब अभी भी उनकी गंभीरता इतनी मतलब बनी हुई है कि बिल्कुल सोच करके उन्होंने, जबकि वो उनके ये सुनने में कुछ आया, जी साहब खुद बता रहे थे कि शायद उनकी लोकेशन कुर्जा में ही कहीं थी। कौन से मुद्दे रखे गए थे मीटिंग? मुद्दे तो बेसिकली जो माहौल असंतोष है, खासकर छात्रों के अंदर तो असंतोष है अपनी पढ़ाइयों को लेकर, प्रैक्टिकल्स को लेकर के, लेकिन उसके पीछे जो कारण है कि ठीक है प्रशासनिक लेवल पर जो स्तर पर जो हो रहा है कि ठीक है जो सुविधाएं उन सब चीज़ों को करने के लिए चाहिए वो सुविधा शायद यहाँ पर डिपार्टमेंट्स को नहीं मिल पा रही। हम लोग भी डिमांड लिखते हैं 2 साल से, बल्कि चौथा सत्र है ये कि मनोविज्ञान विभाग में भी हमारे प्रैक्टिकल नहीं आए, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में नहीं है, ज्योग्राफी में नहीं है, हमारे पास जब प्रैक्टिकल सामग्री नहीं होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यहाँ पर लागू है, अब तो हमें इन सामानों की कम से कम जो प्रयोगात्मक विभाग है वहाँ तो बहुत ज़रूरत है, लेकिन फिर भी उस सामान के अभाव में हम लोग कैसे कैसे काम चला रहे हैं, तो बड़ी सोचनीय विषय है। और देखना होगा कि एसडी साहब ने पहल की है, शायद कोई सकारात्मक इसके अंदर रास्ता निकले, लेकिन जब तक उनसे बात नहीं होगी प्रबंध समिति के सचिव से, मैं नहीं समझता इन बातों का कोई हल हो पाएगा। अगली बैठक भी होगी? हाँ।